इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा करने के बाद जीने का सलीक़ा सिखाया, रहने सहने और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े सिखाए और हमारे ही अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा और ये ऐलान फरमा दिया कुरान मजीद के अंदर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के इंसानों के सामने इस्लामी तालीमात को हूबहू वैसे ही पेश कर दिया जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से आपको बताया था। दरूद व सलाम नाज़िम व तमाम अम्बिया पर, तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि आपके ऊपर। सामईन, हालात और वक्त का तकाज़ा हमसे ये करता है कि हम जो अपने जुमे के खुतबे बनाएं या आवाम के सामने कोई बात रखें तो समाज और मुआशरे के एतबार से वो बातें रखी जाए तो ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है। हालात जैसे हो, वक्त जैसे हो, मौका जैसा हो, ऐसे ही नसीहत अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को क्या करते थे। और चूँकि हमारे हालात जो हैं वो भी काफ़ी नाजुक हैं और तकरीबन तमाम हालात ही हमारे इस तरह से हैं, तो उन हालात के अंदर से मैंने जिस चीज़ को आपके लिए मुनासिब समझा आपके जुमा के खुतबे के अंदर, वक्त का थोड़ा तकाज़ा भी था, वो है ज़िनाकारी। समाज और मुआशरे के अंदर आए दिन सुनने में आता है, देखने में भी आता है, पढ़ने में भी आता है, देखा भी जाता है कि फ़ला जगह ऐसा हादसा हो गया, फ़ला जगह कुछ लोगों ने मिल के किसी लड़की के साथ में ज़्यादती की, उसको मार भी डाला। हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। इस वक्त हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि हम मुसलमानों के सामने, समाज के सामने इस्लामी तालीमात को रखें ताकि समाज के अंदर बसने वाले इंसान इस्लामी तालीमात को सामने रख कर अपने आप को ऐसे गुनाहों से, ऐसी मुसीबतों से बचा सकें। अभी आपने सुना होगा कि हाथरस के अंदर जो हादसा हुआ है, इंतहाई शर्मनाक वो हादसा है। इस्लामी कानून को अगर देखा जाए तो इस्लाम ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा करता है, बल्कि ये कहता है कि फ़ौरन इस्लाम सज़ा दे दी जाए। लेकिन चूँकि हम ऐसे समाज के अंदर, ऐसे मुल्क के अंदर, ऐसी कंट्री में बसते हैं जहाँ पर पहले गवाहों की ज़रूरत होती है, फिर केस चलते हैं, उसके बाद अगर आदमी ताकतवर है, पैसे वाला है तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर माओ बहनों की इज़्ज़त महफूज नहीं है। यहाँ तक हुकूमतें भी खामोश हैं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। दावे सबके हैं
सबका साथ सबका विकास, माओ बहनों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन कहीं सम्मान नहीं है। अगर सम्मान आपको दिखाई देगा दीन इस्लाम के अंदर, औरत की इज़्ज़त कहीं बाकी है इस्लाम के अंदर। सऊदी अरब आज जिसके ऊपर सारी दुनिया की निगाहें हैं, मुसलमान भी गालियाँ देते हैं सऊदी अरब को। मैं आपको बता दूं, ये वो मुसलमान हैं जिनका ईमान कमज़ोर हो चुका है, जिनके अंदर मुनाफिकों की निशानियाँ आ चुकी हैं। सऊदी अरब दुनिया का वो अकेला तन्हा मुल्क है जहाँ पर कोई एक मिसाल दिखा दे किसी इंसान ने किसी औरत के साथ में ज़्यादती की हो, रब्बे काबा की कसम है, इस्लामी कानून गवाह है, दुनिया गवाह है इस बात की, अगर किसी ने जिना किया फ़ौरन उसको सज़ा दे दी गई। वहाँ पर जिनाकारियाँ नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इस्लामी कानून चलता है। आपने सुना होगा अभी कुछ रोज़ पहले जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर इसी तरह के चंद वाक़यात पेश आए थे, तो आमिर खान ने एक बात कही थी कि अगर हिंदुस्तान के अंदर भी सऊदी अरब वाला नो नाफिज कर दिया जाए कानून, तो हिंदुस्तान के अंदर ज़िनाकारी के अंदर कमी वाक़ हो जाएगी। लेकिन हमारी हुकूमतें ऐसा नहीं कर सकती, खामोश है वो। पता नहीं इनके क्या फ़ायदे हैं इसके अंदर। लेकिन मैं आपके सामने इस्लामी तालीम को पेश करना चाहता हूँ। इस्लाम हमें क्या कहता है, इस्लाम क्या सिखाता है ज़िना के बारे में। ज़िनाकारी एक ऐसा अमल है, अहद कदीम से लेके पुराने ज़माने से लेके आज तक हर ज़माने के अंदर इसको गंदी निगाह से देखा गया है। यहाँ तक कि वो लोग जो आज सेक्स को फ्री मानते हैं, दुनियाई यहूदियत, यहूदियों की मशहूर किताब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल होने वाली आसमानी किताब तौरात, सही बुखारी उठा के देखें, यहूदियों के यहाँ भी इसकी सज़ा संगसारी थी, पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर देना था। उनके यहाँ भी ये सज़ा है। दुनिया के अंदर जितनी पुरानी तारीख़ है, जितनी कौमें गुजरी हैं, यहाँ तक कि हिंदू समाज को ले लीजिए आप, हिंदू समाज के अंदर भी आप जानते हैं 4 किस्म के लोग पाए जाते हैं। उनके यहाँ भी ये कानून था कि अगर कोई बड़े आदमी किसी छोटी समाज की औरत से जिना कर ले तो उसको भी कुछ ना कुछ सज़ा देनी चाहिए। बहुत सारी सज़ाएँ बयान की गई हैं हर समाज के अंदर। यहाँ तक कि वो लोग खाना बदो जो जंगल के अंदर ज़िंदगी गुजारा करते थे, उनके यहाँ भी ये चीज़ काबिल नफ़रत थी। अगर कोई इंसान किसी औरत से जिना कर लेता था, उसको जान से मार दिया करते थे, या उसका नाक और उसके कान काट देते थे, और सारी ज़िंदगी वो इंसान कान कटा नाक कटा ही ज़िंदगी गुजारता था, ताकि लोग पहचान लें ये वही औरत है, ये वही आदमी है जिसने जिना किया था। आज हमारे नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियाँ, कसूर उनका नहीं है, कसूर माँ बाप का है। कसूर उनका नहीं है, कसूर माँ बाप का है। जब माँ को बाप को पता है मेरी बच्ची सुबह स्कूल गई थी और 2 बज चुके हैं, 3 बज चुके हैं, छुट्टी हो गई, 2 घंटे हो गए, बच्ची घर पे क्यों नहीं आई? अम्मी जी मेरी सहेली मुझे अपने घर पे नहीं गई थी। सहेली नहीं, वो सहेली के साथ में गई हुई थी, इस्लामी कानून की धज्जियाँ उड़ा रही थी, इस्लाम का मजाक बना रही थी। अपने आप को मुसलमान कहने का दावा करते हो तो इन हरकतों से बाज आना होगा, इनसे तौबा करनी होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाना, इन्नहु कान फ़ाहिशा, ये बड़ा बेहयाई का काम है, वसा सबीला, बड़ा गंदा रास्ता है। सूरह बनी इसराईल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 32। ये ज़िना इतना संगीन जुर्म है, इंसान तो इंसान, हैवानों के अंदर भी इस गुनाह को बड़ी गंदी निगाह से देखा जाता है। और इंशाअल्लाह मैं भी आपके सामने एक वाक़या रखूँगा हैवानों के ताल्लुक़ से भी, जानवरों के ताल्लुक़ से भी, कि इंसानों इबरत हासिल करो, नसीहत पकड़ो। तुमसे अच्छे वो जानवर हैं जो जंगल में ज़िंदगी गुजारते हैं, तुमसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है इस एतबार से कि अगर उनके यहाँ पर ज़िना होता है तो वो क्या सज़ा देते हैं ज़िना करने वाले को। अभी बात इंशाअल्लाह आगे आएगी। तो कुरान मजीद ने इस बात का ऐलान कर दिया कि ज़िना के करीब न जाना, ये बड़ा बेहयाई का काम है और बहुत ही गंदा रास्ता है। ये ज़िना एक ऐसी वबा है, एक ऐसी आफत है, एक ऐसी मुसीबत है जिस समाज के अंदर ये आ जाती है, जिस समाज में ये फैल जाती है, उस कौम के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब आने शुरू हो जाते हैं। हमारे मासूम बच्चे, मासूम बच्चियाँ जिन्हें
मस्जिद में आने की दुआ याद नहीं, मस्जिद से बाहर जाने की दुआ याद नहीं, घर में घुसते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, घर से बाहर जाते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है, आपका नाम क्या था, आपकी बीवियों के नाम क्या है, जिन्हें यह पता नहीं, आज वो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ ज़िनाकारी के अंदर मुलव्विस हैं, नटपट नज़र आते हैं और ये कहते हैं कि हमारा हक़ है ये। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, कंट्री में रहते हैं जहाँ में इसकी परमिशन है, हम रजामंदी से जो करना चाहें कर सकते हैं। गलत कहते हो आप। इस्लाम कहता है जिना बिन जबर हो या बिन रज़ा हो, ज़बरदस्ती किया गया हो या रजामंदी से किया गया हो, दोनों सूरत में सज़ा मुतय्यन है, सज़ा आपको मिलेगी। अल्लाह के नबी के सहाबी का वाक़या बताऊंगा इंशाअल्लाह आपको। वो नबी के मानने वाले, नबी के ऊपर अपनी ज़िंदगी निछावर करने वाले, उनकी ज़िंदगियाँ कैसी थी। एक मरतबा ऐसा भी हुआ था, इंशाअल्लाह वाक़या भी आएगा। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा ज़हरा ज़िना वग़िबा फ़ी क़ौमिन फ़ी क़रियतिन, जब किसी बस्ती के अंदर, किसी समाज के अंदर ज़िनाकारी, सूदकारी, रिश्वत, ब्याज आम हो जाती हैं, फ़क़द अहल्लू बिअन्फुसिहिम अज़ाब अन्नार, तो ऐसे लोग अपने ऊपर अल्लाह के अज़ाब को हलाल कर लेते हैं, अल्लाह के अज़ाब को वाजिब कर लेते हैं। सही अंजाम हदीस नंबर 692। ज़िना आपके समाज में हो रहा है, आपके मुआशरे में हो रहा है, आपकी सोसाइटी में हो रहा है, आपके बच्चे बच्चियाँ ज़िना कर रहे हैं, आप खामोश बैठे हुए हैं। याद रखिए, आप खामोश बनकर अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब आएंगे, आपको तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, आपको कहीं का ना छोड़ेंगे। इसलिए अपने बच्चों को समझाइए, उन्हें दीन की तरफ लाइए, उन्हें बताइए। मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सब इस बात की सोचें अपने ऊपर, अगर आपकी बेटी किसी से ज़िना करे या किसी का बच्चा आपकी बेटी के साथ में ज़िना करे, कि आप इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। वो कौम बेगैरत ही होगी, वो समाज बेगैरत ही होगा जो अपनी बीवी के साथ में, अपनी बेटी के साथ में इस काम को जायज़ समझता होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में साफ कह दिया, वमा तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाना। बल्कि ये ज़िना इतना अजीम गुनाह है, इतना संगीन जुर्म है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बाबाने मुअज्जनानी, दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा इंसान को बहुत जल्दी दे दी जाती है, बल्कि दुनिया ही में दे दी जाती है। आप फरमाते हैं उक़ूबतहुमा फ़िद दुनिया, उनकी सज़ा दुनिया के अंदर पाना तय है। अन-बग़ी व नाक़ूक़, एक ज़िनाकारी और एक माँ बाप की नाफरमानी। जो इंसान ज़िना करता है, अल्लाह ताला इसकी सज़ा बंदे को दुनिया में दे देता है। जो इंसान माँ बाप की नाफरमानी करता है, अल्लाह ताला माँ बाप की नाफरमानी करने वालों को दुनिया में ही उसका अंजाम दिखा देता है। अस्सहिह हदीस नंबर 1120। ये ज़िना इतना संगीन जुर्म है, इतना ख़तरनाक गुनाह है, ये अल्लाह ताला दुनिया ही के अंदर इसकी सज़ा दे दिया करता है। और ये ज़िना कितना संगीन जुर्म है, आइए चलते हैं इमाम बुखारी के सही बुखारी की तरफ। हदीस सही बुखारी किताब मनाक़िब अंसार, हदीस नंबर 3849, 3849। याद रखिएगा, किताब खोलिएगा, किताब नहीं है नेट पर जाइएगा, गूगल पर डालिएगा 3849 सही बुखारी, हदीस खुद के सामने आएगी, उसकी शरह भी आएगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी के अंदर एक वाक़या नक़ल किया है ज़िनाकारी के ताल्लुक़ से। इंसान तो इंसान, हैवानों की मिसाल देखिए। सहाबी रसूल में हज़रत अम्र बिन मैमून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल कहते हैं रअयतु फ़िल जाहिलिय्यत क़िरदतन। इमाम बुखारी ने मुख्तसर, हाफिज़ इब्न हजर ने फ़थुल बारी के अंदर तफसील के साथ में इस वाक़े को नक़ल किया है। सहाबी कहते हैं मैं बकरियाँ चराने जाया करता था, ये अल्फाज फ़थुल बारी के हैं। मैंने देखा एक बंदर एक बंदरिया दोनों साथ में रहते थे, तो मैं अपनी बकरियाँ चराता हुआ एक टीने पे आके बैठ गया। बकरियाँ मेरी घासें चल रही थी। अचानक मैंने एक बंदरिया को देखा जो बंदर के पास सोई हुई थी। सहाबी कहते हैं एक दूसरा बंदर आया, उसने बंदरिया को आँख मारी, आँख मारने के बाद बंदरिया उसके साथ चल गई टीने के पीछे, पहाड़ के पीछे। फज़नत, उस बंदरिया ने उस बंदर के साथ में ज़िना किया, बदफहमी की, और बंदरिया वापस आई। सहाबी रसूल कहते हैं इज्तमा अलैहा क़िरदा,
उस बंदरिया के आसपास बहुत सारे बंदर जमा हो गए, चीखने चिल्लाने लगे, पुकारने लगे। तमाम बंदर इकट्ठा हुए और पहचान गए कि इस बंदरिया ने जिना किया है। बंदर को ढूंढा गया, तलाश किया गया। साहबी कहते हैं फरजमूहा, उन तमाम बंदरों ने उस बंदरिया को, बंदर को पत्थरों से मार मार के संगिसार कर दिया, ख़त्म कर दिया। फरजम तो हा माहूम, साहबी रसूल कहते हैं मैंने भी पत्थर उठा के उस बंदरिया को मारा, उसको पत्थर से मार दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 3849। आप अंदाज़ा कीजिए ज़िनाकारी की ये सज़ा बंदरों के अंदर पाई जाती है। बंदरों के यहाँ पे ऐसा हादसा हुआ, एक बंदरिया ने ज़िना किया, तमाम बंदरों ने मिलकर उस बंदरिया को पत्थरों से मार के ख़त्म कर दिया। हैवान भी जानते हैं, बंदर भी जानते हैं कि ज़िना की सज़ा क्या है इस्लाम के अंदर, पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर देना है। आज हमारे बच्चे बच्चियाँ ज़िना कर रहे हैं, खुंगम खुंगा ये फहश काम हो रहा है समाज के अंदर, लेकिन हमें कोई फ़िक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है हमें। मेरे भाइयों, इस्लाम की तालीम की तरफ आइए, इस्लाम को अपनाइए, अपने बच्चों को, अपनी और अपने बच्चियों को इस ख़तरनाक गुनाह से बचाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। हैवानों का ये आलम है, इंसानों तुम भी सुनो, अगर कोई इंसान किसी औरत से, कोई मर्द किसी औरत से ज़िना कर लेता है तो इन दोनों को हर एक को 100 कोड़े मारे जाएंगे अगर ये कुंवारे हैं, शादीशुदा नहीं है। ज़िना दोनों पहलू पे हो रहा है, कुंवारे भी कर रहे हैं, शादीशुदा भी कर रहे हैं। शादी के बाद ज़रा सी बात पे झगड़े, नाउज़ुबिल्लाह, शोहर भी नाराज़, बीवी भी नाराज़, पता चला कि मेरी बीवी किसी दूसरे के साथ में, शोहर भी किसी दूसरे की बीवी के साथ में, ये खुंगम खुंगा गुनाह समाज में हो रहे हैं। लोगों अल्लाह से डरो, तौबा करो, माफ़िया मांगो, वरना अल्लाह की कसम वो दिन दूर नहीं जब अल्लाह के अज़ाब तुम्हारे ऊपर आएंगे और तुम पूरी कौम तबाह व बर्बाद कर दिए जाओगे। हर एक को 100 कोड़े मारे जाएं। आज हम तमाशा बनाते हैं, और अपनी बच्चियों का भी, अपने बच्चों का भी। अगर गुनाह के बारे में यकीन हो जाए तो फ़ौरन बच्ची को डांटो, समझाओ उसको, और सख्त से कदम उठाइए, मारपीट भी कीजिए। इस्लाम सख्ती का हुक्म देता है गुनाह करने के बाद, खामखा नहीं। अल्लाह फरमाता है वमा ताखुज़कुम बिहिमा ग़ाफ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अगर तुम अल्लाह पे यकीन रखते हो, आखिरत पे यकीन रखते हो, तो इन पे तरस न खाना चाहिए। किसी इंसान ने ज़िना किया, उस पर तुम्हें तरस नहीं आना चाहिए, उसने गुनाह किया है, उसको सज़ा देनी चाहिए। वन यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मोमिनीन, इनको सज़ा देते वक्त मोमिनों की जमात भी मौजूद होनी चाहिए तुम्हारे सामने, ताकि उन्हें इबरत हासिल हो, नसीहत हासिल हो कि ज़िना का अंजाम क्या होता है, पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर देना या 100 कोड़े मारना, जिसकी बर्दाश्त इंसान के अंदर नहीं है। इंसान काँप जाएगा, डर जाएगा। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 2। ये ज़िनाकारी इतना वहशतनाक गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो आपने वहाँ देखा, मेराज के मौके पे कुछ मर्द, कुछ औरतें नंगे हैं। अल्लाहु अकबर। कुछ मर्द, कुछ औरतें नंगे दिखाई दे रहे हैं। फ़ी मिस्ल बिनाई तन्नूर, एक आग की भट्टी के अंदर। अल्लाह के नबी ने पूछा ए जिब्राईल ये कौन लोग हैं? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत के अज़्ज़ानिया वज़्ज़वानी, आपकी उम्मत के ज़िना करने वाले मर्द, ज़िना करने वाली औरतें हैं, ये जो तन्नूर के अंदर, भट्टी के अंदर, आग के अंदर इनको नंगा दे के अज़ाब किया जा रहा है। याद रखो, अगर दुनिया के अंदर किसी बेटी की या कोई बेटी किसी बेटे के साथ में ज़्यादती करती है, ज़िना करती है, करवाती है, रब्बे काबा की कसम, क़यामत के दिन वो आग की भट्टी के अंदर नंगे जलाए जाएंगे। ये बहुत बड़ी सज़ा है, मामूली सज़ा नहीं है। अल्लाह के बंदो, अपने दिनों के अंदर रब का डर पैदा करो, रब का खौफ पैदा करो, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को बचाओ ऐसे अजाबों से, ऐसी सज़ाओं से। सही बुखारी किताबुत ताबीर हदीस नंबर 7047-47। ये अंजाम है उनका। अब आइए चलता हूँ उस वाक़ये की तरफ जो मैंने शुरू में इशारा दिया था। अल्लाह के रसूल के सहाबा को देखिए, अगर किसी इंसान से गुनाह हो जाए और किसी को पता ना हो, अल्लाह कहता है बंदे मुझसे माफ़ी मांग, तुझे माफ़ कर दूंगा। अगर बंदे से गुनाह हो गया, बंदे ने गुनाह किसी को बताया नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगेगा, अपने माफ़ कर दिया। लेकिन साहिब रसूल है हज़रत माइज़ असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सही मुस्लिम किताबुल हुदूद हदीस नंबर 1695 उठा के देखिए, 1195 हदीस नंबर। एक सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल के पास आए, या रसूल अल्लाह क़द ज़नैतु, अल्लाह के रसूल मुझसे ज़िना हो गया है।
2 मरतबा कहा। फ़तरदहू, अल्लाह के नबी ने वापस कर दिया, जाओ घर जाओ। तहकीक करवाई, कहा लोगों, कहा उन्हें जाओ जाके पता करो माइस का दिमाग तो ठीक है, इसने शराब तो नहीं पी है, इसका दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया, जाओ कौम से जाके पता करो, तहकीक करो वाक़या की वाक़या क्या है। फिर आए दोबारा से, अल्लाह के रसूल का ज़ना तो मुझसे ज़िना हो गया। चाहते छुपा सकते थे, किसी को नहीं पता, अल्लाह को पता था, बंदे को पता था, बस रब माफ़ करने वाला है, रब ने कहा था। लेकिन दिन में ये एहसास था, माइज़ ज़िना तो तूने कर लिया, अगर तूने दुनिया के अंदर इस ज़िना की अल्लाह के नबी सज़ा नहीं पाई, अल्लाह ने माफ़ भी कर दिया, रब के सामने जाऊंगा, रब ने पूछ लिया माइज़ तूने ज़िना किया था दुनिया के अंदर, रब को क्या मुँह दिखाऊंगा। रब ने पूछ लिया माइज़ तूने फ़लाँ औरत के साथ में ज़िना किया था। ये सहाबी के दिन के अंदर जब ये तड़प पैदा हुई, ये रब का खौफ पैदा हुआ, अल्लाह के रसूल के पास भागे भागे आते हैं, अल्लाह के रसूल का ज़नाई तो मुझसे ज़िना हो गया, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कीजिए। मेरे भाइयों, आज हमारे समाज के अंदर कितने बच्चे ज़िना कर रहे हैं, ज़रा सा भी एहसास नहीं है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका रोज़ाना का मामूल है, कितनी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनका ये फैशन बन चुका है, आदतें बन चुकी हैं। माँ को पता है, बाप को पता नहीं है, बाप को पता है तो माँ को पता नहीं है। कोई बात नहीं है, माहौल ऐसा है, फैशन बन चुका है, नया कल्चर आ चुका है, बच्ची की मर्जी है, कोई बात नहीं है, शादी से पहले कर लिया तो क्या हुआ, ये हमारी सोचें बन गई हैं। सहाबी का वाक़या देखिए, सहाबी कहते हैं क़ज़्ज़ा नहीं तो अल्लाह के रसूल मुझसे ज़िना हुआ है। आपने कहा ए मेरे सहाबी, इन्होंने एतराफ़ किया है ज़िना का, इनको संगिसार कर दो, इनको ख़त्म कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दिया। ये वाक़या इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर नक़ल किया है। ये तो थी एक सहाबी की बात। अभी ये वाक़या ख़त्म ही हुआ था, एक औरत भागी भी आती है, गामदिया खातून, अल्लाह के रसूल क़द ज़नई तो मुझसे भी ज़िना हो गया है और मेरे पेट में बच्चा भी है, मैं हामिला हो गई हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा, कहा कि जा वापस जा, जब बच्चा हो जाए तब आना। एक औरत उससे भी ज़िना हुआ था, भागी भागी आती है, अल्लाह के रसूल मुझसे भी ज़िना हुआ है। अल्लाह के नबी जैसे माइस को वापस किया था, मुझे वापस ना करना ऐसे, मुझे भी यकीन है अपने ऊपर, मुझे भी एतराफ़ है अपने गुनाह का, मुझे भी गुनाह से पाक कीजिए। ये नबी के ज़माने के सहाबा थे, ये सहाबियात थी, अल्लाह के नबी को अपनी आँखों से देखने वाली। अगर गुनाह हो गया तो अगर अल्लाह के नबी के पास आए, अपने आप को गुनाहों से पाक किया। अल्लाह के नबी ने कहा जा, जब बच्चा पैदा हो जाए तब आना। ऐसी नेक खातून, ऐसी पाकबाज खातून, कुर्बान जाइए उस औरत गामदिया खातून के ऊपर, बच्चा पैदा हुआ, भागी नहीं, अल्लाह के रसूल के पास आई। अल्लाह के नबी ने देखा बच्चा छोटा है, कहा जा वापस जा, जब बच्चा कुछ खाने पीने लगे तब आना। फिर वापस गई, जब बच्चा खाने पीने लगा, हाथ में रोटी थी बच्चे के, वो खातून आई, अल्लाह के रसूल बच्चा खाने पीने लगाए। सहाबी से कहा ए मेरे प्यारे सहाबी, इस बच्चे को अपनी गोद में ले लो। गड्ढा खोदा गया, औरत को सीने तक दफन किया गया, पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दिया गया। ये इस्लामी कानून है, अल्लाह की कसम। जब समाज में ऐसी सज़ाएँ नाफिज होती हैं, बच्चे बच्चियाँ कांप जाते हैं, दहन जाते हैं कि हमारे बस की नहीं है ऐसी सज़ा पाना। मेरे भाइयों, ये ज़िना बड़ा ख़तरनाक गुनाह है। बचाओ अपने बच्चियों को, अपनी औलादों को। ये थी चंद बातें जुमा के खुतबे के ताल्लुक़ से। उम्मीद है इंशाअल्लाह बातें समझ में आई होंगी। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ऐसी गुनाहों से, ऐसी मुसीबतों से हमें महफूज फ़रमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।